He who commands the land commands the world। तभी हमने जो सबमरीन हमारे पास आई वो सबमरीन गाजी थी, उन्होंने इंडियन नेवल शिप कुकरी को डुबोया। आप देखें कि बनियानुल मरसूस में भी उनका एयरक्राफ्ट कैरियर दूर रहा। इन्होंने किस कौम को ललकारा है जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला दिल मौजूद है। इनकी स्टॉक एक्सचेंज गिर गई और हमने जाके दन दना दन दन दना दन ढोल बजा के सोमनाथ मंदिर पे ऐसे फेंके जैसे आप अपनी शादियों में पटाखे फेंकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ आजाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ का मोहताज नहीं एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। एडमिरल साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एडमिरल साहब, मैं अपनी आज़ाद की ऑडियंस के लिए एक ऑफ कैमरा आपने मुझे बताया था कि पाकिस्तान की जो नेवी की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है वो बहुत ही अफजल है, कोई सुना हिंदुस्तान से, क्या रीज़न है? और बीइंग आप क्योंकि एडमिरल हैं तो आपसे तो कोई इसका खुलासा नहीं कर सकता, तो बताएं अगर इंडिया अटैक कर दे या जो भी, बताएं हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं? देखिए अदील, अटैक कर दे क्या, मैंने 3 अटैक देखे हुए हैं। मैं कच्छ में भी था अल्हम्दुलिल्लाह, रन कच्छ में भी, मैं रन कच्छ में भी जो है गल्फ ऑफ कच्छ में था, ठीक है। और 65 वॉर में सोमनाथ पे रात को जो है फेंके थे गोले। जी। और फिर 71 वॉर की वॉर जो थी वो मेजर सबमरीन में मैंने गुजारी, ठीक है। तो वो तो ये इफ वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। ये तो वो है जो देखी हुई है चीजें। ओके, वाह। देखिए बात ये है कि इंडियन नेवी जो है पहले भी हमसे 5 गुना बड़ी थी, अब भी है। उनका डिफेंस बजट भी हमसे कई गुना बड़ा है। लेकिन आपको मैं एक जो बुनियादी चीज आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको जब ये ईरान वाली वॉर शुरू हुई थी, अमेरिका इजराइल ईरान वॉर शुरू हुई थी, तो मैंने गुजारिश आपसे की थी कि ये जंग जो है ईरान बैटल हार गया है और जंग जीत गया है। जी। यानी महाज होते हैं ना, एक बैटल है और एक जंग में कई महाज होते हैं, ठीक है। तो ये महाज तो हार गया था वो, जिसमें उनकी बम्बार्डमेंट हो गई, लेकिन मैंने कहा वो जंग जीत गया। इसी तरह मैंने आपसे एक और गुजारिश की थी, मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूं ताकि वो समझ जाएं कि दुनिया में खास तौर पर जो पाकिस्तानी और खास तौर पर जो पंजाब पे और खुश्की पे रहने वाले लोग हैं, उनकी चूंकि तारीख और जो है और जोग्राफिया और तारीख जमीन पर बेस है, ठीक है। यानी कि वो पांव भी जमीन पे, घोड़ा भी जमीन पे, तलवार भी, नेजा भी, बादशाह सलामत भी, प्यादे भी, हाथी भी और जनाब तोपें भी। तो वो जमीन 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 हुआ ये कि जब तक सेकंड वर्ल्ड वॉर तक जो स्ट्रेटेजी ये थी कि जो ताकतें जमीन पे कब्जा कर लें वो ताकतवर हैं। ओके, ठीक है। He who commands the land commands the world। ओके, ठीक है। सिंपल था, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट उधर ग्रीस से आया, सारा चक्कर लगा के वापस अलेक्जेंड्रिया तक और झाड़ू फेरता हुआ चला गया, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ही रहा। फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका ने अमेरिका से जाके दूर जापान पे जाके हिरोशिमा, नागासाकी और उधर उनका नाटका बंद कर दिया, तो एडमिरल महान जो उनका स्ट्रेटेजिस्ट था, नेवी का एडमिरल था, ठीक है, उसने कहा कि हम नहीं मानते कि ही हु कमांड्स द लैंड कमांड्स द वर्ल्ड, ठीक है। ये जॉर्ज मैकेंडर की थ्योरी थी। okay. उसने कहा जनाब हम हैं सुपर पावर, क्योंकि दुनिया का 70% हिस्सा पानी है, ठीक है, और 30% खुश्की है, तो ही हु कमांड्स द सी कमांड्स द वर्ल्ड। ओके, उसको एडमिरल महान का जो है वो यानी कि थ्योरीज है। तो ये फिर आपने देखा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में एयरक्राफ्ट कैरियर आए। अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हो जाए इधर कराची के सामने तो 2-3 सरगोदा एयरबेस। तो अब ये है ही हु कमांड्स द सी कमांड्स द वर्ल्ड। जी, ठीक है। इसी डिक्टम को फॉलो करते हुए भारत ने क्या कहा, उसने कहा हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, ठीक है। और विक्रांत इन्होंने 65 की वॉर में तो ये भाग गए थे, क्योंकि हमारी एक सबमरीन गाजी जो थी
वो उसके डर से इन्होंने अपना पूरा वेस्ट, देखिए ये इंडिया है ऐसे, ये शेप है, इंडिया बना हुआ है। ओके। ये हिमालय है ठीक और है। ये इंडिया है, ठीक है। और इर्द गिर्द समुंदर है, ठीक है। और ये मेरा अंगूठा, ये पाकिस्तान। ओके। अब ये जूं ये अरेबियन सी पे ऊपर आते जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली हमारी जमीन एयरक्राफ्ट कैरियर बनती जाती अच्छा, है नेचुरली कुदरती। Naturally। वाह। तो हमें तो अल्लाह ने ये जो ही ये देखे ना, ये त्रिकोण है, जी। तो आप अगर इधर से ट्रेवल करेंगे उसके ऊपर, जी। तो ये जमीन आपके नजदीक आती जी, जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये हमें तो अल्लाह ने एक नेचुरल, ये जूं गल्फ ऑफ ओमान की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जमीन के नजदीक होते जाते ओके, हैं ओके। खुद ब खुद। ठीक है। यानी कि वो खुद टारगेट की, हम तो ये खुद आते हैं हमारी तरफ। ठीक है। तो ये इन्होंने दो चीजें की इंडिया ने, एक तो इनका बजट बहुत ज्यादा था, फिर दूसरी बात आपको ये बता दूं, इंडिया ने अपनी जो नेवल स्ट्रेटेजी थी वो अपनी आजादी से पहले फ्रेम कर ली थी। ओके, ठीक है। उन्होंने 1940 में जो इनकी नेशनल स्ट्रेटेजी है उसमें इनका बयानिया मिलता है कि इन्होंने जो समुद्रों पे अपनी चौधराहट जो चलानी थी वो है ये स्कॉट्रा से लेके, ये गल्फ ऑफ अम्मान में है स्कॉट्रा आइलैंड, ठीक है। स्कॉट्रा से लेके ये जो है इन्होंने स्टेट्स ऑफ मलाक्का तक, ठीक है। यानी एंडबल आइलैंड के उस तरफ स्टेट्स ऑफ मलाक्का जो बॉटल नेक है, जो इंडोनेशिया और जापान जाने की गुजरगाह है, जैसे ये है हमारा अभी स्टेट्स ऑफ हॉर्मज, जो नेक्स्ट बॉटल नेक है वो स्टेट्स ऑफ मलाक्का है इसकी। ओके, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इंडिया विल कंट्रोल दीज वाटर्स, ओके, इंडियन ओशन में। इन्होंने फिर अपने लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भी लिया, ठीक है। और उसके बाद अब इनके पास दो जो हैं रशियन यूज्ड एटॉमिक सबमरीन भी हैं। ठीक है। एटॉमिक सबमरीन का ये फायदा होता है कि उसको बार बार अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर नहीं आना नहीं, जी जी, ठीक है। उसके ये अल्लाह ने फिर वो कहता है ना कि आपने अल्लाह जो है वो खुद ब खुद फिर असबाब मुहैया कर देता है। तो हम पे 65 में भी एम्बार्गो लगा, ठीक है। और उसके बाद आपको पता ही ना, हम किसी के प्यारे तो है नहीं, ये जो भी है दुनिया में, चाहे दाईं तरफ है बाईं तरफ है, वो हमारे जो हैं वो जो है हमारे कुछ दुश्मन हैं और कुछ दोस्तों की शक्ल में दुश्मन हैं। ठीक है। तो वो जो है फिर हमने, पाकिस्तान ने इसका तोड़ क्या किया कि हमने फ्रेंच सबमरीन ली। पहली हमने जो सबमरीन हमारे पास आई वो सबमरीन गाजी थी। ओके। ये डायोडो क्लास सबमरीन थी, ये यूएसए की वर्ल्ड वॉर 2 की जो इस्तेमाल शुदा थी, और जिसको बाद में जो है कमांडर नियाजी, जो बाद में चीफ भी बने, एडमिरल नियाजी, उन्होंने कमांड किया था। ओके। और उसके बाद इस सबमरीन ने 71 में इंडिया के 2 जहाजों पे अटैक किया। अच्छा। एक पीएन जो है हमारे जो है एडमिरल अहमद तस्नीम जो हैं वो सीओ थे, और उन्होंने इंडियन नेवल शिप कुकरी को डुबोया। हाय हाय हाय। आप देखें पूरा जहाज एक चलता फिरता गांव होता है, ठीक है। 300-350-400 जहाज पे, और वो चलता फिरता 24 घंटे समुद्र में तैरता हुआ गांव, और टॉर्पीडो जाता है और फिर वो पूरे का पूरा नीचे गर्क हो जाना। आप ये देख नहीं सकते कि समुद्र फिर 5 मिनट में समुद्र फिर नॉर्मल हो जाता है। वाह। तो ये एक ऐसी थी अचीवमेंट माशाल्लाह। नाम था उसका ये कुकरी, ठीक है। कुकरी कहते हैं, करपान। देखें कुकरी जो है ये गोरखा जो है वो जैसे खंजर है जो वो इधर लगाते हैं उसको कुकरी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो इंडिया ने उसके नाम पे ये कुकरी रखा हुआ, जैसे हमने अभी तलवारों के नाम पे, हजूर की तलवारों के नाम पे भी हमने रखे थे। खैर हमने तो अब हमने हंगोर क्लास सबमरीने फ्रांस से, डेफनी क्लास पहले थी, फिर हंगोर क्लास आई, फिर हमारे पास तीसरी सबमरीन थी कमांडो सबमरीन। ये वो सबमरीन थी जो कि इटालियंस ने इस्तेमाल की थी वर्ल्ड वॉर 2 में। उन्होंने इटली से अलेक्जेंड्रिया हार्बर पे जो अलाइड फोर्सेस थी उनके जहाज जो है उनको डुबोया था। ओके। और उन्हीं सबमरीन में से जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक इटालियन जो फ्रॉगमैन था उसने मुझे
ट्रेन किया था और Okay. मेरे 2 और साथियों को ट्रेन किया था। ठीक है। हम 71 में जो 3 सबमरीन इस्तेमाल हुई थी, कमांडो सबमरीन, उसके 3 कमांडिंग ऑफिसर जो थे, एक मैं था, एक शाहिद खाकान अब्बासी का चचा, खाकान अब्बासी का छोटा भाई ठीक है। इम्तियाज अब्बासी था, और एक तौकीर नकवी, लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर नकवी का छोटा भाई तनवीर नकवी था। ओके। तो अब बात आ गई, ये 71 के बाद में हमने फिर जो है फ्रांस से डेफनी क्लास, उसके बाद हंगोर क्लास सबमरीन, ठीक। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने चाइना के साथ मिलके हमने हंगोर क्लास सबमरीन जो है वो हम बना रहे हैं खुद। जी, रिसेंटली अभी जो जी, जी 3 हमारी कुछ यहाँ बन रही हैं ठीक है। और कुछ एक शहजादी और चली आ रही है, अभी वो अभी श्रीलंका के पास से होते हुए और जो है पानियों को देखते हुए, इनके सीने पे मूंग दलते हुए, ये जो है ये बम्बे और उसको नजारा करते हुए वो आ रही है। ठीक है। पाकिस्तान। ये जो पाकिस्तान, तो ये जो है बेटे, इस मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि एक तो आप ये हो गया कि देखें ये इंडिया है, ये एक ऐसे कौन है, अब ये जो है, अब इसके बीच में ये अगर अरेबियन सी पे ऊपर आते हैं तो ये खुद हमारा जो ये और मारा गवादर पसनी, ये हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाते हैं। ओके। तो हमारे जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट हैं जी वो, और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं वो, और खुद हमारी जो है सबमरीन्स जी। और खुद हमारे सरफेस शिप, तमाम जो हैं वो एंटी शिप टॉर्पीडो कैरी कर सकते हैं। ओह। तो यानी कोई चीज भी अब देख लें ना, अब आप, मैं इसकी मिसाल देखता हूं, आप इंडिया को एक तरफ कर दो ठीक है। यार, यूएस नेवी दुनिया की जो है सबसे बड़ी नेवी, अफजल तरीन नेवी, 7th फ्लीट, और ये बड़े बड़े उनके एयरक्राफ्ट कैरियर, और ये तो किधर गए अभी, कहाँ नजर आते हैं? हाँ। वो आप 400 मील दूर है ना, जी जी। क्योंकि अगर यानी गलती से भी एक यानी अगर ड्रोन भी लग गया तो वो तो बेइज्जती तो हो गई। जी ऐसे ही है। तो इसलिए हमें अल्लाह के फजल से, एक तो ये है, एक बात याद रखो कि वेदर इट इज नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इट इज नॉट ओनली द गन, इट इज मैन बिहाइंड द गन। और हम कौन है? हम वो हैं कि जिनके दिलों में, जैसे यूब खान ने बताया था कि इन्होंने किस कौम को ललकारा है, जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला दिल मौजूद है, तो हम वो हैं। और अभी जो है ये हमारी मोरल डाउन करने के लिए हमारे दुश्मन जो हैं, दाएं बाएं जो हैं, और इंटरनल दुश्मन जो हैं हमारे, खुद हमारे दाखिली दुश्मन, वो असल में डरते हैं पाकिस्तान से, मुसलमानों से, और खुसूसन कलमा गो पाकिस्तानियों से, जिन्होंने सब घर बार छोड़ के ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह पे जान दी हुई है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। तो वो रूह जो होती है, इट इज नॉट ओनली F-16, उसके बीच में वो रूह भी होती है ना। GF थंडर की बात करेंगे हम, और अभी GF थंडर में एक PL-16 होता जा रहा है, और उसके पास है वो रूह भी होती है। हाँ जी, PL-15 और एक इसी तरह जो है वो गोला जो है वो फेंकते हैं, जो मिसाइल फेंकते हैं, एक वो है, वो रूह जा रही है पीछे। इसी तरह नेवी में वो सबमरीन है, वो रूह जा रही है। तो बेटे बात ये है कि हमारे सिर्फ जहाज और हमारी तोपें, हमारे टैंक और हमारी गने और हमारे हवाई जहाज ही नजर नहीं आते, उनको वो जो रूहें भी नजर आती हैं। असल प्रॉब्लम वो है। असल प्रॉब्लम ये है, वो लालिक जान भी नजर आता है, वो कर्नल शेर खान भी नजर आता है। तो और देखो, अभी देख लो, अभी हमारे वो जो कैप्टन एयरफोर्स के शहीद हुए हैं कल, ओहो हो, क्या इंसानियत का बड़ा कारनामा है, क्या उन्होंने मिसाल सेट की है कि एक बेटी को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। और एक इससे और इंडिकेट होता है कि किस किस्म की हरामजादगी, हरामजादी तालीम है हमारी, कि हम अपने बच्चों को जो हमने इस पे लगा दिया है टिकटॉक पे
और इस तरह के, और इसकी यानी कि उनके जो कैरेक्टर को तबाह कर रहे हैं हमारे स्कूल, हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे इदारे, हमारी एजुकेशन क्या है। बिल्कुल ठीक है। एडमिन साहब, मेरे प्रोग्राम के आखिर में 2 सवाल हैं। एक तो जब आपने वो बात की ना कि पाकिस्तान की चाइना की जो नई सबमरीन आ रही है, तो आपने उसको मुखातिब किया कि हमारी शहजादी आ रही है। हाँ। तो क्या कोई मेमोरी रिकॉल हुई थी या देखिए, मुझे याद है कि 65 में, अब मैं आज देखो, आज 2026 है जी, और मैं 65 की बात कर रहा हूं भाई। तो उस वक्त भी तो आप देखो ना, अब हमारे लिए एक अकेली शहजादी थी, और वो भी हमें अमेरिका ने बीच में धोखा किया हुआ था। उसके टॉर्पीडो काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, फिर यानी खाली वो जो है वो खाली समरीन थी। ठीक है। तो वो जो है वो यहाँ से गई और उसने अपने आप को कराची और बम्बई के दरमियान कहीं खड़ा कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब इतना बड़ा समुंदर है, तलाश करो। करो। उसी के खौफ से इंडियन नेवी ने तमाम अपना वेस्ट कोस्ट खाली कर दिया और इनका एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बम्बे में घुस गया। इनकी स्टॉक एक्सचेंज गिर गई। जी, जी, जी। और हमने जाके दन दना दन दन दना दन ढोल बजा के, बाकायदा ढोल बजा के, हमने गोले रात को 12:30 बजे सोमनाथ मंदिर पे ऐसे फेंके जैसे आप अपनी शादियों में पटाखे फेंकते हैं। तो यार ये इस किस्म की, तुम मुझे बताओ, क्या बात? जब एक यंग आदमी ने ये मंजर देखा हो तो उसके दिल में इनका खौफ कभी आएगा? ओह, कभी नहीं क्या आएगा। बात है। एडमिन साहब, आखिरी सवाल प्रोग्राम के कंक्लूड करते हुए, आज आप थोड़ा सा इमोशनल हुए हैं। पुरानी यादें तो आई होंगी, इमोशनल तो हुए देखें, होंगे। इमोशनलिज्म देखें, अब मुसलमान हमेशा इमोशनल होता है। जी, इमोशन जो उसकी है, उसके खून में है। जी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये इमोशंस हैं। ला, जब उसने ला कह दिया तो नफी कर दी हर खुदा की, हर खौफ की, हर जिन भूत की, और हर ताकत की, हर दुश्मन की। और जब इल्लल्लाह कह दिया तो सुपुर्द कर दिया अपने आप को अल्लाह के पास। तो फिर उसको डर काहे का? ठीक है। एडमिन साहब, आखिरी क्वेश्चन, जस्ट इन केस हम अपनी ऑडियंस के लिए बड़ा कंक्लूड करके सेशन को खत्म करें कि अगर इंडिया सोचे पाकिस्तान की तरफ नेवल वाली साइड से आने, क्योंकि आप एक एडमिरल हैं, तो पाकिस्तान की रेटिंग अगर बरतरी रखे तो इंडिया से कितने हाथ ऊपर हैं हम? देखिए, हम इस वक्त एक तो जियोग्राफिकली उनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है। क्योंकि आप देखें ना, आप एनिमी को क्लोज हो रहे हैं। जी, जी, हाँ, वो आपने बताया। दूसरी बात, हमारे पास अभी जो हंगोर क्लास सबमरीन है, ये अगर इनमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना भी हो तो इसमें एयर इंडिपेंडेंट जो इंजन है, जो कि यानी के नीचे रहते हुए हम अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं, तो वो इनको लीज ऑफ लाइफ दे देती है। हर सबमरीन की तरह इनको लाजमी 24 घंटे में नहीं ऊपर आना पड़ता। तो अब ये तो देखें, एक समुंदर में रहने वाला एक जो है एयरक्राफ्ट कैरियर या एक कस्बा जो है तैर रहा है। आप देख लें कि बड़े जहाज पे, हमारे क्रूजर बाबर पे 500 आदमी होते थे, हमारे डिस्ट्रॉयर पे 300-350 आदमी है। ओ भाई, आपको कोई अंदाजा है? ये कोई टैंक नहीं है, ये कोई गन नहीं है। 350 आदमी सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को छितर मार रहे हैं, और साथ में आपको जो सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो चलता फिरता गांव है, बिल्कुल। और उसको खौफ किसका है? सबमरीन टॉर्पीडो का। नीचे से पता ही नहीं लगता है कहां से आना है, कहां से आना है, कहां से आना है। तो ये बजाते खुद एक खौफ है। और जूं जूं अल्लाह के फजल से ये अब आप हमारे पास से एक कैपेबिलिटी नहीं रही, इसलिए हमें जो है, हम ये चाहें, आप देख लें कि 2 पिछले साल भी, यानी कि आप देखें कि बनियानुल मरसूस में भी उनका एयरक्राफ्ट कैरियर दूर रहा, विक्रांत घुसने की कोशिश ही और उन्होंने, इसलिए मैं आपको नेवल की अब यह बताता हूं कि देखिए, जब तक जैसे एयर स्पेस की एयर सुपीरियरिटी ना हासिल कर लें जी, किसी भी आजकल की जंग में आपको एयर, और मैंने आपको कहा था उस प्रोग्राम में कि अभी स्ट्रेटजी बदल गई है। अभी ना लैंड है जी, ना सी है ना एयर है, अभी स्पेस है। हाँ जी। He who owns the space, he who owns the space owns the world। हाँ जी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने
वो भी कैपेबिलिटी है, जी ऐसे ही नहीं वो जेल जो है वो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से एक तो ये है कि आपका पाकिस्तान ने एक अपना हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और हमारा जो पिछले साल का कंडक्ट है, इसने एब्सोल्युटली दुनिया पे वाज़ेह कर दिया कि हम पीस लविंग लोग हैं। क्या बात है। हम उस बदमाश किस्म के लोग नहीं हैं कि पंगा लें, लेकिन अगर हमसे कोई पंगा लेगा जी तो फिर ही विल यानी मेक श्योर कि उसको वो दो दफा सोच के पंगा लेगा, ठीक है। कि चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। और ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान नेवी विल प्रूव इक्वली, यानी जिस तरह एयरफोर्स ने और जिस तरह हमारी लैंड फोर्स ने किया है। अभी आप देख लें कि तभी ये जो है, ये जो रॉ के एजेंट और ये खाद के एजेंट और ये खारिज के एजेंट जो हैं, ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एडमिन साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आज मैं भी बड़ा इमोशनल हुआ और एक्साइटेड भी हुआ कि उस शख्स से हमने ये बातें पूछी हैं जिसने अपनी आंखों से सब कुछ विजिट किया। और दूसरा, इंडिया को तो क्लैरिटी से मैसेज आ गया कि अगर सोचना भी है तो 2 दफा लाजमी सोचना है, क्योंकि फिर उसके बाद जब हम करेंगे एडमिरल साहब तो फिर दुनिया देखेगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी आपको मैं एक जनरल जे मातर साथी का पैगाम दे रहा, जरा होता ना, जरा अपना बोर्ड थले बैठ के गल करी दी है हाँ जी, कि याद रखो ये पटाखे हमने शब रात पे चलाने के लिए नहीं बनाए, और ये पटाखे हमारा एयरक्राफ्ट भी, हमारी सबमरीन भी, हमारे जहाज भी वहां तुम्हारे जाके फेंकेंगे कि तुम्हें अशोका याद आ जाएगा। अब अशोका में भी हम कभी बात करेंगे इसके साथ। एडमिरल साहब, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।